तो मोहम्मद कैफ ने लिखा था कि ऑन पेपर इंडिया बेस्ट टीम है, और उन्होंने बोला था मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बेस्ट टीम जीती है, बिकॉज बेस्ट टीम ऑन पेपर इंडिया ही है। अब डेविड वार्नर ने इसके ऊपर करारा जवाब दिया है दैट इट डज नॉट मैटर व्हाट्स ऑन पेपर, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स। सीधा ऑन पॉइंट कोई जवाब दिया है। अब इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम ऑन पेपर, तो उन्होंने वहां पर ये स्टेटमेंट को कोट करते हुए, ये एक स्टेटमेंट थी, उस पर ग्लेन मिशेल है, ग्लेन मिशेल एक आप कह सकते हैं काफी पॉपुलर कमेंटेटर है, तो उन्होंने वहां पर कहा कि भाई आई थिंक समवन नीड्स टू रिमाइंड फॉर्मर इंडियन बैटर मोहम्मद कैफ दैट वर्ल्ड कप फाइनल्स आर won on cricket field and not on paper. That's the day that counts and it can go either way. That's sports. 2027 here we come. वो तो बोल रहा है भाई ये तो हो गया, 2027 आ रहे हैं हम, और उसने सीधा सीधा बोल दिया भाई कि ये सब फर्क नहीं पड़ता कि पेपर पे क्या है, आपको परफॉर्म तब करना पड़ता है जब मैटर करता है। आप तब परफॉर्म नहीं कर पाए जब मैटर करता था, आप चोक कर गए। सामने ग्राम हमारे पड़ोसी वर्ल्ड कप फाइनल तो बुरे तरीके से हारे हैं, लेकिन ये बात अभी तक मानने को तैयार नहीं कि भारत की टीम कैसे हार सकती है। कभी उनका मीडिया या फिर उनके साबिक प्लेयर्स सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम ये नहीं मानते कि ये वाला वर्ल्ड कप यानी 2023 का भारत हार सकता है, क्योंकि ऑन पेपर तो भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से हर तरह से बेहतर थी। और खासकर मोहम्मद कैफ के उस बयान के बड़े चर्चे हैं जो उन्होंने फाइनल के बाद दिया था, और बाकायदा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को मुखातिब करके कहा था कि बेशक ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, लेकिन मैं अभी भी ऑस्ट्रेलिया को जीता हुआ नहीं मानता, क्योंकि ऑन पेपर, याद रखिएगा ये लफ्ज ऑन पेपर, भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से काफी आगे है। इस पर फिर अब बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जवाब आ चुका है, और जवाब भी मुंह तोड़ाया है। पता नहीं ये साबिक क्रिकेटर्स भारत के अपने आप को समझते क्या है, या उनका मीडिया अपने आप को क्या समझता है, अब रोते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ग्लेन मिचेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के एक ओहदेदार और साथ साथ कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने लिखा, आई थिंक समवन नीड्स टू रिमाइंड फॉर्मर इंडियन बैटर मोहम्मद कैफ दैट वर्ल्ड कप फाइनल्स आर वन ऑन अ क्रिकेट फील्ड एंड नॉट ऑन पेपर। आप अंदाजा लगाइए किस तरह का मुंह तोड़ जवाब है। ग्लेन मिचेल कहते हैं कि किसी को फॉर्मर इंडियन बैटर मोहम्मद कैफ को ये याद करवाना चाहिए कि फाइनल जो है वो पेपरों पर नहीं खेला जाता, वो क्रिकेट फील्ड पर खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया फील्ड पर जीता है। और डेविड वार्नर का उसके बाद एक जबरदस्त जवाब आया, वो लिखते हैं, आई लाइक मोहम्मद कैफ, इशू इज इट डज नॉट मैटर व्हाट्स ऑन पेपर। ये मैटर नहीं करता कुछ भी कि पेपर पर क्या है, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स। आपको उस वक्त परफॉर्म करना होता है जब सबसे ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दैट्स व्हाई दे कॉल इट अ फाइनल, तभी इसे फाइनल कहा जाता है। दैट्स द डे दैट काउंट्स एंड इट कैन गो ईदर वे, दैट्स स्पोर्ट्स 2027 हियर वी कम। आप जरा अंदाजा लगाइए इस जवाब का कि वो कह रहे हैं कि जिस दिन मैटर करता है उसी दिन काउंट होता है कि कौन किस तरह खेला है, और वो फिर खेलना जो है वो बताता है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी। और फिर 2027 के वर्ल्ड कप का भी उन्होंने एक चैलेंज दे डाला है भारतीयों को कि 2027 में तुम्हें देख लेंगे कि तुम कितने बड़े चैंपियन हो। ये हालात हैं हमारे पड़ोस में कि उन्हें समझ नहीं आ रही। कभी नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में जाकर अजीबोगरीब किस्म की जुबान में बातें करता है, ही हाँ हूँ हूँ इस तरह की बातें, जैसे कोई टपोरी या कोई रिक्शे वाला बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तस्हीक है, बट एक प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा जो है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कुछ उनकी स्पीकिंग पावर्स होती हैं। लेकिन अब पता नहीं हमारे पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, और इनसे कोई बात करो तो हमें आटों की धमकियां देते हैं कि तुम्हारे पास तो आटा नहीं है, तुम्हें आटा भेज देंगे, और अपनी गलती पर कभी भी ये गौर नहीं करते। बहरहाल भारत की मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी बताते हैं इस सारे मामले को लेकर। बड़ा मजेदार था, डेविड वार्नर ने भी जो लिखा था कैफ के ऊपर, वो भी हमने दिखाना था। पैट कमिंस वहां पे पहुंचा तो अकेला ही खड़ा हुआ वहां पे, कोई और ही नहीं, 4-5 कैमरा बस ग्रीट करने के लिए कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने ट्वीट भी करा था, हम जीत जाते, अगर जाते थे एयरपोर्ट पे तो लोग अपने फ्लाइटें कैंसिल करवा के लौट रहे होते प्लेयर्स के पैरों के बीच में। खैर यहाँ पे तो प्यार अलग ही लेवल का है, और प्लेयर्स को हम इतना बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज भी है, लेकिन वहां पे तो हर बंदा ही जीत के आ रहा है। क्लार्क जीत गया, पॉन्टिंग जीत गया, जीत गया, एलन बॉर्डर जीत गया, पैट कमिंस जीत गया, सब जीत गए, ट्रॉफी जीत गया, वो कह रहे हैं जीत गया, वो वर्ल्ड कप भी जीत गया, आप जो आज जीत जाओ भाई। तो और अगर ऑस्ट्रेलिया इसको टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं बनाती, हो सकता है वहां भी कुछ ना हो जाए। नहीं, आप पहले वो दिखाओ कि मोहम्मद कैफ ने क्या लिखा था। तो मोहम्मद कैफ ने लिखा था कि ऑन पेपर इंडिया बेस्ट टीम है, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, और उन्होंने बोला था मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बेस्ट टीम जीती है, बिकॉज बेस्ट टीम ऑन पेपर इंडिया ही है। कैफ का जो है स्टेटमेंट, हाँ थोड़ा सा ऊपर करिएगा, आई कैन नेवर एक्सेप्ट दैट द बेस्ट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप, द इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम ऑन पेपर। तो उसने बोला आई कैन नेवर एक्सेप्ट दैट द बेस्ट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप। अब डेविड वार्नर ने इसके ऊपर करारा जवाब दिया है। मंदार बोल रहे हैं व्हाट आर योर व्यूज ऑन पडिक्कल एंड आवेश स्वैप। हाँ, पडिक्कल का तो हमने, आवेश खान का तो बना लिया था हमने, वो स्टैट्स बना लिए थे, एक बार उसका भी बना लेना, आवेश का, पडिक्कल का बना लेना, फिर उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि लास्ट उनका
कैसा गया है, बिकॉज पार्टिकल राजस्थान रॉयल्स से चले गए हैं लखनऊ और लखनऊ से अवेश चले गए हैं राजस्थान रॉयल्स। डेविड वार्नर बोल रहे हैं आई लाइक, और पूरे स्क्वाड भी दिखाना, मतलब पूरी प्लेइंग 11 दिखाना मुझे, लास्ट प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स की और लखनऊ की। I like Mohammad Kaif. If issue is that it does not matter what's on paper. At the end of the day, you need to perform when it matters. सही बात है भाई, सीधा on point घुमा के उन्होंने कोई जवाब दिया दिया है। है। बोला है कि भैया at the end of the day, you need to perform when it matters. That's why they call it a final. That's the day that counts and it can go either way. That's sports. 2027 here we come. वो तो बोल रहा है भाई ये तो हो गया, 2027 आ रहे हैं हम, और उसने सीधा बोल दिया भाई कि ये सब फर्क नहीं पड़ता कि पेपर पे क्या है, आपको परफॉर्म तब करना पड़ता है जब मैटर करता है। आप तब परफॉर्म नहीं कर पाए जब मैटर करता था, आप चोक कर गए। सीधा यही बोल रहा है, और क्योंकि आप चोक कर गए, हमारी रियलिटी रही है। और जो दिन काउंट करता है, फाइनल को फाइनल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो फाइनल डे है भाई, यहाँ पे परफॉर्मेंस आना चाहिए। जो ये थोड़ी ना होता कि तुमने सारे साल जो क्लासरूम के एग्जाम है उसमें अच्छा करा, बोर्ड्स के एग्जाम पे जाके मिट्टी मिली तो गई, तो बोल रहे नहीं जी मेरा बोर्ड का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। ये तो बात नहीं होती ना, लास्ट एग्जाम फाइनल एग्जाम जो उसको निकालना होता है, और वो ऑस्ट्रेलिया निकाला, आपने नहीं निकाला। तो मुझे लगता है मोहम्मद कैफ भी ना थोड़े से भावुक हो गए। भावुक नहीं, गलत ही लिखा है उन्होंने भाई। जो टीम ये लिखना तो बनता नहीं है तुम 10 मैच जीते हो लगातार, वो 9 मैच जीते लगातार इंक्लूडिंग फाइनल, तो वो ज्यादा डिजर्व कर रहे हैं भाई तुमसे, और उन्होंने तुम्हें वन साइड हराया, तुम मैच में भी नहीं थे, फिर तुम बोल रहे हो कि हमारी टीम बेटर है। डेविड वार्नर और मोहम्मद कैफ की, दोनों के ही, डेविड वार्नर का ट्वीट बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वही हम बात करेंगे मोहम्मद कैफ, जिनकी जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हारी ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी टीम इंडिया पर कि भाई मेरे लिए टीम इंडिया ही बेस्ट टीम थी, जरूरी नहीं है जो वर्ल्ड कप जीती है वो टीम बेस्ट है। उन्होंने कहा ऑन पेपर या फिर आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज इंडिया ही टूर्नामेंट में बेस्ट थी, और सोशल मीडिया पर फैंस डिवाइडेड हो गए। ऑस्ट्रेलियन फैंस की आप बात करोगे, डेफिनेटली वो तो सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को ही, और करने वाली बात भी है। देखिए किसी ने कोई बात बता दी तो वो फैक्ट नहीं होता, बार बार मैं यही चीज कहता हूं। आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, वो आप अपना नजरिया बता रहे हो किसी चीज को लेकर, लेकिन जो नजरिया डेविड वार्नर ने दिखाया है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर कि भाई ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है क्या। वर्ल्ड कप में 2 लीग मैचेस हारते हैं और फिर भाई बैक टू बैक सारे मैच जीतकर वर्ल्ड कप का टाइटल उठाते हैं, और फाइनल में उस टीम को हराते हैं जो होम फेवरेट्स थी, इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम थी, सबसे कंसिस्टेंट टीम थी, जो एक मैच नहीं हारी थी। हमारे घर की कंडीशंस में ही ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल हमें हराया और अपना 6ठा वर्ल्ड कप खिताब जीता। कुछ तो खास होगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, आई कैन नेवर एक्सेप्ट दैट द बेस्ट टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर साफ सीधा इस तरीके से सवाल उठा दिया कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि जो बेस्ट टीम थी इस वर्ल्ड कप के दौरान वो ही वर्ल्ड कप जीती। उनका मानना है कि इंडिया ही बेस्ट टीम थी, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में हम वो मुकाबला हार गए, ऑस्ट्रेलिया वर बेटर ऑन द डे। लेकिन उन्होंने कहा आई कैन नेवर एक्सेप्ट, मैं इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि भाई बेस्ट टीम ये वर्ल्ड कप जीती, द इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम ऑन पेपर। तो उन्होंने वहां पर ये स्टेटमेंट को कोट करते हुए, ये एक स्टेटमेंट थी, उस पर ग्लेन मिशेल है, ग्लेन मिशेल एक आप कह सकते हैं काफी पॉपुलर कमेंटेटर है, तो उन्होंने वहां पर कहा कि भाई आई थिंक समवन नीड्स टू रिमाइंड फॉर्मर इंडियन बैटर मोहम्मद कैफ दैट वर्ल्ड कप फाइनल्स आर वॉन ऑन क्रिकेट फील्ड एंड नॉट ऑन पेपर। देखिए भाई ये नजरिया है, और ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा झुकाव ऑस्ट्रेलिया की तरफ होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ रीजन कि फॉर्मेट उस तरीके का होता है कि आप वर्ल्ड चैंपियन तब बनते हो जब आप सारे मुकाबले जीतकर, वो फाइनल मुकाबले भी आपने जीतना होता है। अगर आप मंजिल के आखिर में पहुंच गए और फिनिश लाइन क्रॉस ना कर पाए तो फिर वहां पर आप लैग कर जाते हो, फिर जो टीम जीती है आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए। डेविड वार्नर ने क्या ट्वीट पर इस पर रिप्लाई किया है वो आपको मैं बताता हूं, क्योंकि वो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने भाई एक नजरिया दे दिया है कि भैया 2023 तो छोड़ो, ये वर्ल्ड कप जीत गए हम, अब मिलते हैं 2027 में 2027 जो आपका अगला वर्ल्ड कप खेला जाएगा 50 ओवर का, 2027 हियर वी कम।